जानना चाहूंगा कि इस बार परफॉर्मेंस कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या पालघर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगी या फिर बविया की? देखिए, अभी आपने ऐसा कहा कि बविया क्या थी। ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन है। तो बविया हमारे रेस में नहीं है। अल्पसंख्यक पालघर जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फर घनसार का कहना है कि दिल्ली का चुनाव है, गली का नहीं। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का आना हुआ और फिर वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी का लहराना हुआ। मुजफ्फर घनसार का कहना है कि पालघर जिले के अंदर भारी संख्या में हमारे साथ मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, जो एक तरफा वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी और योगी और उनकी नीतियों पर पूरा यकीन रखते हैं मुस्लिम समाज के लोग। हमारे देश में नहीं है। हम 100% माननीय डॉक्टर हेमंत विष्णु जी सावरा, इसके लिए हम काम करते हैं और वो जीत कर आएंगे, ये हमको पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि 101% भारतीय जनता पार्टी का पालघर जिले में झंडा लहराएगा। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस वक्त नाला सुपारा वसई विरार में चुनावी महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप लगने का जो सिलसिला था वो लगातार चल रहा है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने पे बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो फैसला आने के बाद होगा। लेकिन अभी हम मुस्लिम समुदाय के समाज के पक्ष को लेकर के भाजपा में शामिल रहने वाले मुजफ्फर घनसार साहब साथ में हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा क्या उनकी पार्टी की स्थिति है और क्या उनको नजर आ रहा है इस चुनाव में, उस पर चर्चा करेंगे। कितना परसेंटेज उम्मीद रखते हैं कि वसई विरार पालघर लोकसभा सीट में तो मुस्लिम समुदाय का वोट आएगा? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं। फारूक भाई, आपने जो सवाल किया है कि मुस्लिम समुदाय का कितना परसेंटेज आएगा, पालघर में 60% लोग माननीय विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, इनको देखकर मुस्लिम समाज कम से कम 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी ने इसके पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पड़ोसी में मुसलमान रहते हैं, मैं उनके साथ जाता हूं, मैं ईद उनके साथ मनाता हूं, मैं रमजान में मैं उनके इधर से इफ्तारी आती है। तो ऐसे विश्व गुरु हमारे नरेंद्र मोदी जो पंतप्रधान है, तो उनको देखकर मेरे ख्याल से पालघर डिस्ट्रिक्ट में 60% वोट मुसलमानों की गिरेगी। जमीनी सतह पर जो आपने काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए और पार्टी के लिए, उसका ज्यादा असर आएगा या फिर मोदी जी के नाम का? देखिए, जमीनी स्तर पे मैं हमेशा रात दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूं। मेरे जो मुस्लिम भाई है, मैं यहाँ का रहवासी उस्तानी को, यहाँ पर हम लोग कम से कम 80 साल से रहते हैं। मेरे अब्बा, मेरे दादा, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर नवा सुपारा में रहती है। हम लोग बहुत सारे ऐसे काम है जो एक्टिविटीज करते हैं। मेरे बड़े भाई नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग काम करते हैं और काम को देखकर मुसलमानों को हम काम करते हैं। रहा सवाल पार्टी का, वो बीजेपी को भी प्रीफर करेंगे इंशाल्लाह। जो हमने मेहनत की है, जो हमने काम किया है, उसके लिए इंशाल्लाह वोटिंग मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को देगी। मेरा सवाल वहीं पर है, आपके काम को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी परिश्रम को देखकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में कितने परसेंट मुसलमान उतरेंगे, ये जानना चाहता हूं। मेरे व्यक्तिगत में भी उतरेंगे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं उतरेंगे। कि मैंने लोगों के काम किए है। मैं लगभग 25 साल से 30 साल से सेवा करता हूं, लोगों में रहता हूं, लोगों के बीच रहता हूं और मुझे देखकर भी लोग आते हैं। मुझे देख के आके उनको वोटिंग के लिए भी मैंने कहा है। मैं ग्राउंड स्तर पे उनका काम करता हूं और पार्टी को देखकर भी वो आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सवाल उठता है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसकी क्या स्थिति रहेगी, एक बार घनसार साहब से ये भी जान लेते हैं। देखिए, महाविकास अघाड़ी पहले हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, कौन सी पार्टी है वो तो बताओ मेरे को। उभाटा है, शरद पवार गट है, किसको किसको आप नाम रखोगे? ये सब छोटी पार्टियां है। हमारी पार्टी नेशनल है और हमारी पार्टी हर जगह पर
मजबूती से काम कर रही है और मुसलमानों को लेकर साथ लेकर काम करती है। मुझे नहीं लगता है कि उबाटा का इधर कुछ भी इधर दिखने में आता है, बिल्कुल नहीं। ये इंशाल्लाह ये सीट हम लोग चुनकर भी आएंगे और बहुमत से आएंगे। 4 जून को हम 101% गुलाल उड़ाएंगे। तो अब आपने जान लिया, घनसार साहब ने साफ तौर पर कई आरोप और कई तीखे जवाब दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी है, तो वहीं महाराष्ट्र के अंदर जो बड़ी पार्टियों के नाम गिने चुने रखे थे मिट गए। आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है, गिनतियों में नहीं आते हैं। ऐसे में मुजफ्फर घनसार साहब ने पालघर लोकसभा सीट के लिए बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर। जय हिंद, जय भारत।